नमस्कार। युवा मित्रों को समर्पित हमारा कार्यक्रम युव तरंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहते हैं कि खेल वह साधन है जो आज की लड़कियों में आत्मविश्वास को बढ़ाता है। खेल लैंगिक समानता को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। आज की हमारी लड़कियां अपने खेल के हुनर से लैंगिक रूढ़िवादिता और सामाजिक मानदंडों को तोड़ रही है। आज के इस अंक में हमारे बीच स्टूडियो में उपस्थित है युवा खिलाड़ी बी अदीरा, जिन्होंने अपने कराटे की हुनर से तथा इंडियन स्पेस साइंस ओलंपियाड में हिस्सा लेकर न केवल अपना अपितु हमारे पूरे द्वीप समूह का नाम रोशन किया है। अदीरा, हम आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो अदीरा, सबसे पहले अपना परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। सबसे पहले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं बी अदीरा, कक्षा 7वीं की छात्रा, विवेकानंद केंद्र विद्यालय से। मेरी माता का नाम श्रीमती कलेसेल्वी और पिता का नाम श्री भूमिनाथन है। मैं बर्मनाला से हूँ। मेरी एक छोटी बहन भी है। जी, तो अदीरा, आपको इस खेल को खेलने के लिए प्रेरणा कहाँ से मिली? मुझे याद है वो मेरा 8वां जन्मदिन था जब मेरी माँ ने मुझे एक वाइट कोट गिफ्ट किया था। जी। तो मुझे उसको देखकर लगा कि ये तो एक डॉक्टर का कोट है। जी। तो तब मेरी माँ ने मुझे बताया कि डॉक्टर बनने से पहले आत्मरक्षा सीखना बहुत ज़रूरी है। जी, बहुत अच्छी बात है। आपने अपनी आत्मरक्षा के लिए इस खेल को सीखा है। जी, बहुत अच्छी बात है। तो अदीरा, इस खेल को खेलने के लिए आपको प्रेरणा तो मिली है, तो कौन से आयु वर्ग में आपने इसकी शुरुआत की? जैसे मैंने पहले ही कहा था, मैं जब 8 वर्ष की थी तब मैंने खेल से प्रशिक्षण लेना शुरू किया। जी। तभी मैंने मेरे मास्टर MD सेल्वम से भी मिली। जी, तो आपके परिवार ने आपको कितना सपोर्ट किया इस खेल को खेलने के लिए? मेरे परिवार ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और उनके सपोर्ट के बिना तो ये सब नामुमकिन है। जैसे मेरी माँ ड्यूटी करने के बाद आके मुझे पढ़ाती और मेरे पापा जो मेरे लिए टाइम निकाल कर कराटे छोड़ते और स्कूल से मुझे लेकर कराटे छोड़ते, और ये सब तो परिवार का बिना नामुमकिन था। तो आपके शिक्षकों ने आपको कितना सपोर्ट किया या आपके दोस्तों का क्या सहयोग रहा आपको? सबसे पहले तो मेरी प्रधानाचार्य महोदया श्रीमती जय शिवशंकर मैम और मेरे विज्ञान के शिक्षिका कलेसेल्वी मैम और हमारी संगीता देवनाथ मैम, जो हर वक्त हर कोई मदद के लिए मेरे साथ हमेशा के लिए खड़े रहते। और कोई भी डाउट हो, चाहे VVM के लिए साइंस का एक्सपेरिमेंट्स का डाउट हो, वो वहाँ खड़ा होकर मुझे बहुत सपोर्ट करते। जी, टीचर का तो सहयोग रहा आपने कहा, तो आपके दोस्तों ने आपको कैसे सपोर्ट किया? मेरे दोस्तों ने जब मैं इतना लो फील कर रही होती हूँ तब मुझे उन लोग ही बताते कि हाँ तुम कर सकती, नथिंग इज इम्पॉसिबल, यू कैन डू दैट, तुम कर सकती करके बोल। तो नोट्स वगैरह देने में कभी कभार अगर सोचिए आपका क्लास मिस हो जाता है तो वो मुझे नोट्स कवर करने में बहुत मदद करते हैं और ये क्लासेस एक टॉपिक समझाने में बहुत मदद करते हैं। जी, बहुत अच्छी बात है कि आपके दोस्तों से आपको इतना ज़्यादा सहयोग प्राप्त होता है। तो आपके परिवार में कोई है जो कराटे प्रैक्टिस करता हो? नहीं, फिलहाल तो मैं एक ही जन ही हूँ जो कराटे बैकग्राउंड, और मेरे परिवार में कोई कराटे बैकग्राउंड से बिल्कुल नहीं। जी, तो आप पहले ही जो है अपने परिवार से जो कराटे में आई हो, तो आपके परिवार के लिए भी बहुत गर्व का बात है ये। जी। तो आपके लिए कराटे का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? हमारे लिए कराटे में सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हमें कड़ी से कड़ी मेहनत करनी चाहिए। जी, कड़ी मेहनत से ही फिर जो है हम और ज़्यादा ट्रेन बनते हैं। तो आप कौन से मार्शल आर्ट शैली का पालन करती है? हम सेकोकाई कराटे इंटरनेशनल का पालन करते हैं। जी, तो अदीरा, ये कराटे के लिए आप किसी कोच से प्रशिक्षण लेती है? यदि हाँ, तो उनका नाम हमें बताइएगा और उनके बारे में थोड़ा विस्तार से हमें जानकारी दीजिए। जी, मैं डॉक्टर MD सेल्वम से प्रशिक्षण लेती हूँ। पूरे अंडमान में वो एक ही जन है जो कराटे में PG डिप्लोमा करे और वह 7th डैन ब्लैक बेल्ट में। जी, तो प्रशिक्षण आपको कहाँ देते हैं? उन्होंने तो मुझे पहले मॉडल स्कूल के जो ग्राउंड होती थी वहाँ पे होता था। फिलहाल अभी क्लासेस बंद हो चुके हैं और हमें उम्मीद है कि क्लासेस फिर से शुरू होंगे। तो अभी भी आप वर्तमान में भी उनसे आप प्रैक्टिस कोचिंग ले रही हो? जी हाँ, पहले ले रही थी और अभी भी मास्टर सिखा रहे हैं, लेकिन प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं हो रही है हमारी। जी, प्लेस नहीं मिल रही है। तो अदीरा, में बताइएगा कि कराटे में प्रतियोगिता कौन सी आपको सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण लगती है? हर एक प्रतियोगिता चुनौतीपूर्ण लगती है हर एक खिलाड़ी को। और मेरी पहली दिल्ली टूर्नामेंट के समय में मैं सिर्फ 9 वर्ष की थी। जी। और उस समय पढ़ाई के साथ साथ फिज़िकल फिटनेस का भी ध्यान रखना बहुत ही मुश्किल था। जी। और फर्स्ट टाइम जब मैं गई थी तो वहाँ पे अलग अलग स्टेट्स के बहुत सारे खिलाड़ी आते थे। उनका सामना करने का टाइम मुझे मेरा असली लेवल पता चलता था। जी,
तो उनसे कई सारी चीज़ें भी आपको सीखने को मिली होंगी, उनका जी, अलग जी। से फॉर्म रहता था, मार्शल आर्ट शैली जी, उनकी अलग होती थी। उनका अलग अलग टेक्निक होता था, अलग अलग किक्स होते थे और डिफरेंट नाम भी हो सकते थे, लेकिन थोड़ा सिमिलर नाम पर डिफरेंट टाइप्स के हो सकते थे। जी। तो ऐसे सब होता था। तो आपको कई सारी सीख उनसे मिली, आपको लगा कि हाँ मुझे बहुत सारे परिवर्तन और भी जी, करने हैं अपने जी। खेल में। जी चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो अदीरा, जब आपको पहला बार आपको पता चला कि आपको कराटे खेलना है, जी, तो आपको कैसा लगा, आपका अनुभव कैसा रहा कराटे के लेकर? वो अनुभव बहुत ही अच्छा था। और उस समय जब मैं फाइनल बाउट पर खड़ी थी तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अब तो नहीं हो पाएगा। लेकिन जी। मेरी कोचेस और मेरे मास्टर्स ने यही बोला कि आप कर सकती हो, जी। कुछ इम्पॉसिबल नहीं है, आप कर सकती हो, आप करो। तो वैसे ही मैंने मेरे फर्स्ट नेशनल में ही मैंने मेडल जीता। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो राष्ट्रीय स्तर पर आपने प्रतियोगिता खेली है, तो उसके बारे में बताइएगा कि कैसा हुआ था तो वो? अब तक तो मैंने 3 से 4 प्रतियोगिताएं खेली राष्ट्रीय स्तर पर। तो पहली और दूसरी बार मैंने इंडिपेंडेंस कप खेला था जी। और तीसरी और चौथी बार मैंने नॉर्मल नेशनल्स खेले। चलिए, अच्छी बात है। तो जब आपको पहली बार पता चला कि अदीरा आपका नेशनल के लिए सिलेक्शन हुआ था, तो आपने कैसी तैयारियां की उसके लिए? हमारे तो रेगुलर क्लासेस 2 घंटे के होते, लेकिन अब नेशनल्स आ गया तो हमें और भी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो हमारे जो भी प्रैक्टिस रहते हैं वो 4 घंटे के होते हैं, सुबह 4 घंटे और शाम 4 घंटे, तो मिलाकर 8 घंटे के होते हैं। और हमारे पढ़ाई को भी उसके साथ कवर अप करने के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट होता, तो फिर भी हम नेशनल्स के लिए जाते तो हमें करना ही पड़ता है। तो मुझे बताइएगा, जैसे आपने कहा कि 4 घंटे सुबह 4 घंटे शाम, तो आपने कहा कि पढ़ाई के लिए भी मुश्किलें होती जी। थी, तो आपने कैसे मैनेज किया पढ़ाई को और खेल को? अभी तो 4 घंटे सुबह हो गए तो मेरी डेली रूटीन जितना भी होता उसके साथ साथ मैं पढ़ाई को भी ये कर रही हूँ। अभी स्कूल जाती हूँ तो वहाँ पर फ्री टाइम में मेरी जो भी टॉपिक्स कवर नहीं हुई उसको कवर करना, नोट्स बचे तो नोट्स लिखना, तो ऐसा सब मेरा रूटीन चलता था। मतलब आप एग्जाम से पहले ही सारी तैयारियां कर लेती है कि जी, आपको पता होता है कि जी। अगर जब कराटे का वक्त आएगा तब आप जी। उसमें समय दे पाओ? हाँ, टाइम कभी कभी ऐसा भी होता कि नेशनल से आते तो 2 दिन बाद हमारे एग्ज़ाम्स होता, जी जी। तो हम उसके लिए पहले ही एग्ज़ाम, अभी नेशनल्स हो गया तो आते वक्त फ़्लाइट में भी पढ़ना पड़ता था या वहाँ पे कभी टाइम मिलने से तब पढ़ते थे, तो सिलेबस या तो पहले ही एक तो कवर कर देते, ऐसा होता था। जी, तो कह सकते हैं कि आपने बहुत अच्छे से समय का उपयोग किया और टाइम मैनेजमेंट आपने बहुत अच्छी तरीके जी। से सीखा है। तो अदीरा, में बताइएगा कि जो कराटे के लिए मानसिक स्थिति ज़्यादा महत्वपूर्ण है या शारीरिक स्थिति? दोनों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी हम अगर मानसिक तौर पर हम स्टेबल नहीं रहे तो हमारी शारीरिक बल का कोई उपयोग नहीं रहा। जी। हम शारीरिक रूप से तो हमारे रेगुलर प्रैक्टिस और ट्रेनिंग से ही हो जाते, लेकिन मानसिक तौर पर हमें उभरने में मदद मिलना है तो हम खुद में ही बहुत अंदर से बहुत मोटिवेटेड फील करना चाहिए हमें। जी, तो मोटिवेशन के लिए आप क्या करती है, कुछ देखती है आपके, किससे किन किन से आपको मोटिवेशन मिलता है? मोटिवेशन तो सबसे पहले तो सबसे बड़ी मोटिवेटर तो मेरी माँ है, जी। जो मुझे हर समय मोटिवेट जी। करती है और बुक्स पढ़ने से मुझे और मोटिवेट। तो सब जगह से आपको मोटिवेशन जी। मिलता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो बताइएगा कि कराटे खेल के दौरान आपको कोई प्रकार की गंभीर चोट लगी है, तो उससे उभरने में आपको कैसी सहायता प्राप्त हुई? हर एक खेल में तो चोट लगती ही है और कराटे तो ऐसा खेल है तो इसमें चोट लगना है ही। जी, निश्चित है। निश्चित है। तो अगर अभी हमें चोट भी लग गई तो हमारे जो भी मास्टर जो भी कहते हैं या कोच जो भी कहते हैं तो हम उसका पालन करके हम उससे उभरने में हमें बहुत मदद मिलता है। जी, अदीरा, आप हमें अपने डाइट के बारे में बताइएगा कि कौन कौन से खान पान को आप शामिल करते हैं अपने डाइट में? जी, डाइट तो हमारे ऐसा होता कि हमें लाइट फूड बहुत खाने पड़ते। अगर हम बहुत ही ज़्यादा खा लेते या फुल पेट भर कर खा लेते तो नेक्स्ट टेक्निक करने में हमें बहुत मुश्किल होती है। बहुत एकदम लेजीनेस फील होता हमें अंदर से, तो और करने में हमें बहुत हैवी फील हो जाता। तो मास्टर हमें हमेशा कहते हैं कि प्रोटीन्स ज़्यादा रहना चाहिए और कार्ब्स हमें ज़्यादा ही खाना चाहिए और वेजीज तो हमेशा इंक्लूड करना चाहिए। जी, अच्छी बात है। तो आपको प्रशिक्षण के दौरान आपके आत्मविश्वास में कोई परिवर्तन महसूस हुआ, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस में? जी, बहुत ही। मैं जब नेशनल खेलने से पहले या कराटे जाने से पहले बहुत ही निर्बल फील कर रही थी, एक बहुत ही लो, मुझसे तो होगा ही नहीं। अभी कोई मार भी दिया होता तो मैं कहती थी कि नहीं, छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। लेकिन अब मैं ऐसी हो गई कि
नहीं, मुझे क्यों मारे, मेरा कोई गलती नहीं था, मैं खड़ा हो सकती। कराटे का बाद से ऐसा एक फील हुआ मेरे को। जी, आपके आत्मविश्वास में जी, जो बढ़ोतरी हुई है, जी। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो कराटे के अलावा और किन किन खेलों में आपको रुचि है? मुझे कराटे के अलावा तो मैं दोस्तों के साथ स्कूल में खो खो खेलना पीटी पीरियड में, और कभी कभी कबड्डी खेल लेते। और शाम के समय में अभी स्कूल से आए, थोड़ा पापा के पास भी टाइम बचा और मेरे पास भी, तो 10 मिनट के लिए बैडमिंटन के खेल लेते हैं पापा के जी, साथ। तो अच्छा, माइंड भी आपका फ्रेश हो जी। जाता है। तो देखिए, हर चीज़ में जो है हमारा कोई ना कोई रोल मॉडल होता है। जी। तो इसके लिए कराटे में आपका रोल मॉडल कौन है? रोल मॉडल तो मेरी मास्टर है, जी, और बोली तो उसके बाद मेरी कोचेस तो मेरे बहुत बड़े रोल मॉडल है कराटे के लिए। चलिए अच्छी बात है, उनसे देखकर आपको प्रेरणा भी जी। मिलती है। तो आपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई प्रतियोगिता में भाग लिया है, हिस्सा लिया है? यदि नहीं, तो वहां तक जाने के लिए आप कौन सा स्ट्रैटेजीज अपनाना चाहेंगी? अब तक तो मैंने कोई अंतर्राष्ट्रीय खेल खेली नहीं है। वहाँ तक जाने के लिए मैं बहुत ही हार्ड वर्क कर रही हूँ। मुझसे जितना होता है उतना कर रही हूँ, और उससे ज़्यादा भी कर रही हूँ। वहाँ जाने के लिए जितना भी मेहनत लगता, सारे टेक्निक्स या केक्स सब कंटिन्यूसली जब आप प्रैक्टिस कर रही अंतर्राष्ट्रीय के लिए आप तैयारियां कर रही जी। है, तो आपके अनुसार कराटे की कौन सी तकनीक सबसे ज्यादा प्रभावी है? हूँ। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कराटे में सबसे प्रभावी टेक्निक ये हो सकता है कि मवासी गिरी, जी, जो कि एक किक होता है और बहुत ही पावरफुल किक होता है। हमारे बाउट के समय में भी अगर कभी हमें पॉइंट्स की कमी हो गई तो ये टेक्निक हम यूज़ करते ही रहते हैं अक्सर। जी। तो कराटे में आपकी ताकत क्या है, रक्षा या आक्रमण? हमें आक्रमण से रक्षा करना। जी, अभी हम अपनी खुद की रक्षा तो ऐसे ही नहीं कर सकते, जी। जब हम आक्रमण करेंगे तभी हम खुद का रक्षा भी कर सकते जी, हैं। मैं मतलब आप कहना चाहती है कि आक्रमण करते हुए खुद की रक्षा जी। करना। जी, दोनों साथ साथ आप निभाती जी। हो। चलिए अच्छी बात है। तो भविष्य को लेकर आपका क्या प्लान है कराटे में? ये जो राष्ट्रीय स्तर से मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जाना चाहती हूँ, और ये जो खेल है उसे मैं मास्टराइज करना चाहती हूँ। चलिए अच्छी बात है। तो अधीरा, मेरे दर्शकों को बताइए, खाली समय में आपको क्या करना पसंद है? खाली समय में तो मैं अक्सर बुक पढ़ती हूँ, या कभी कभी कुछ मोटिवेशनल वीडियोस या मूवीज थोड़ा माइंड फ्रेश करने के लिए देख लेती। चलिए अच्छी बात है। तो कराटे का कौन सा क्षण आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो आपको ज़्यादा अच्छा लगता है? ऐसा तो सारे ही बहुत ही महत्वपूर्ण है, और बोले तो मुझे जब बाउट में जो खड़े रहते वो जो फील होता वो बहुत ही अच्छा लगता मुझे। जी, चलिए अच्छी बात है। तो क्या आप अन्य युवाओं को, अपने दोस्तों को कराटे के लिए प्रेरित करती हैं? जी हाँ, कराटे एक ऐसा खेल है जिससे आपका आत्मविश्वास बहुत ही बढ़ता है। आत्मरक्षा से आपका आत्मविश्वास बहुत ही बढ़ता है, और हमें किसी का सहारा नहीं लेना चाहिए, खुद की रक्षा खुद ही करना चाहिए। जी, तो आप अपने क्लास में जो आपकी सहेलियां हैं, आपके जो जी। मित्र हैं, उन्हें आप कहती है कि आपको भी सीखना चाहिए जी, आपकी जी, आत्मरक्षा के लिए? जी। जी, तो उनका क्या रिएक्शन होता है उस वक्त? तो वो तो कहती है ये तो अच्छी बात है, हमें भी सीखना चाहिए, मैं भी करूँगी। तो यही उनका रिएक्शन भी रहता है, हाँ मुझे भी करना है। चलिए अच्छी बात है कि बहुत जनों ने आपसे प्रेरणा लिया है। जी। तो आपके अनुसार एक जो कराटे के खिलाड़ी होते हैं, उनमें कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए? एक कराटे प्लेयर के अंदर सबसे पहले तो सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ही ज़रूरी है, जी, और साथ ही साथ फोकस, पेशेंस और विल पावर भी बहुत ज़रूरी है। जी, आपको फोकस रहना बहुत ज़रूरी है आपके जी। लक्ष्य के प्रति, तभी जी। जो है आपको आपकी लक्ष्य की प्राप्ति भी जी। होती है। तो आप बताइएगा कि महिलाओं के लिए कराटे क्यों इतना ज़्यादा आवश्यक है आज के ज़माने में? आज के इस ज़माने में महिलाओं को इतना ज़रूरी है क्योंकि आजकल की महिलाएं किसी से कम नहीं हैं, जी, वह खुद में ही सशक्त है, जी, सही कहा आपने। और आत्मरक्षा से आत्मविश्वास उनका और ज़्यादा बढ़ता है। जी, तो कराटे से क्या है कि वो किसी की सहायता लेने की ज़रूरत नहीं है। जी, रक्षा, खुद की रक्षा वो खुद ही कर सकती है। जी, आत्मनिर्भर बन जाती जी। है। जी, सही कहा। तो आपने कराटे में महिलाओं के प्रति कोई बदलाव देखा है? बदलाव, जी हाँ, पहले के ज़माने में ऐसा था कि नहीं, लड़कियां क्यों कराटे खेलना, लड़कियों को कराटे नहीं, लड़कियां सब कराटे नहीं खेलती, सिर्फ लड़कों का खेल है वो। लेकिन अब के समय में हर एक लड़की कराटे खेलना बहुत ज़रूरी है। जी, जहाँ भी जाओ खुद का रक्षा खुद ही करना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो इसलिए हम बहुत बदलाव देख सकते हैं पहले के और अभी के ज़माने में। जी। हर एक महिला खुद की रक्षा अब कर सकती है। राष्ट्रीय स्तर पर आप जाती थी तो वहाँ पे कई सारी लड़कियाँ आती थी, जी। तो आपको लगता था कि उनको जो है उनका परिवार का सपोर्ट मिलता है, अपने परिवार के साथ आती थी वो, तो कैसा लगता था आपको? तो
जब मैं देखती हूँ कि हाँ, मतलब पहले के ज़माने से अभी कई गुना बढ़ चुका है, वहाँ पे लड़कों से ज़्यादातर लड़कियाँ वहाँ दिखती है हमें। जी। तो हाँ, उनका पेरेंट्स का सपोर्ट का बिना तो बिल्कुल भी नहीं हो जी, सकता था। नामुमकिन था। जी, बहुत अच्छी बात है कि लड़कियों के प्रति जो है लोगों का सोच बदल रहा है, इस जी। खेल के प्रति लोगों का जी। नज़रिया और सोच दोनों बदल रहा है। तो आप उन लड़कियों को क्या संदेश देना चाहेंगी जो भविष्य में कराटे खेलना चाहती हैं? ज़रूर, कराटे तो एक ऐसा खेल है जिससे आपका आत्मविश्वास बहुत ही ज़्यादा बढ़ता है, और मैं तो कहूँगी कि हर एक लड़की को कराटे सीखना बहुत ही ज़रूरी है। जी। तो अदीर, हम बात करेंगे आपकी दूसरी उपलब्धि के जी। बारे में कि हाल ही में आप इंडियन स्पेस साइंस ओलंपियाड में हिस्सा लेकर आई हैं। जी, तो जी। वहाँ का कैसा अनुभव रहा, उसके बारे में विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए। इंडियन स्पेस साइंस ओलंपियाड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो एडुमित्रा ऑर्गेनाइजेशन से कंडक्ट हुआ था, जी। और जिनको भी स्पेस में बहुत इंटरेस्ट है, जिनको स्पेस साइंस ऐसा सब बनने का बहुत ही ये है, तो वो ये एग्ज़ाम देने से उन्हें और बहुत नॉलेज आ सकता। जी। और जब मैंने वहाँ पे मैंने जो फर्स्ट लेवल क्लियर करी थी, मुझे तो लगा ही नहीं था कि मैं सेकंड लेवल में पहुँच पाऊँगी, जी। लेकिन मैंने पहुँचा। जी। फिर सेकंड लेवल भी जैसे क्लियर हुआ मेरी, फिर थर्ड लेवल थी। जी। तीनों लेवल ऑनलाइन मोड में थे, और उसके बाद मेरा ऑफलाइन मोड जो कि हमारी बेंगलुरु IISc में हुआ था। जी। तो वहाँ पे जाकर मैंने जब हमारे वर्कशॉप हुए थे और टेलीस्कोप यूज़ करने का मौका मिला था। पहली बार आपने यूज़ पहली किया बार, होगा। जी जी। हाँ, पहली बार जब मैंने जुपिटर देखा टेलीस्कोप से, तो एक नया ये था, मतलब एक एक्सपीरियंस कुछ नया था, अनुभव नया था हमारे। जी, तो आपको उसमें हिस्सा लेकर आपको कैसा लगा? उसमें एक हिस्सा लेकर तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और एक इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन का एक हिस्सा बनना और एक इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनना बहुत ही जी, अच्छा अपने था। आप में बहुत बड़ी बात है। तो जी। आपके साथ कोई और गए थे कि आप अकेले यहाँ से गई थी? पूरे अंडमान में मैं सिर्फ अकेली गई थी। जी, तो और भी बहुत बड़ी गर्व की बात है। जी। तो आपके स्कूल से कैसा रिएक्शन रहा, आपके टीचर्स का, आपके परिवार का, जब आपका सिलेक्शन इस ओलंपियाड के लिए हुआ था? जी, इस ओलंपियाड के लिए जब हुआ था, मेरी माँ ने तो बहुत ही खुश हो गई थी वो, और मेरे पापा को तो बिलीव ही नहीं हो रहा था कि हाँ हो गई। जी। जब हो गई करके पूछे तो मैंने बोला कि हाँ पापा हो गया। तो जैसे ही मैंने अपने टीचर्स को बताया, टीचर ने बोला कि ऐसे ही आगे बढ़ते रहना जी। और आप कर सकती हो, वहाँ जाके भी अच्छा अपना देना करके। जी, तो आपको जब पता चला कि आपका सिलेक्शन ओलंपियाड के लिए हो गया, तो उसके लिए आपने तैयारियां कैसे की? जब आपको पता चला आपको बाहर जाना है? जी, तो तैयारियां तो ऐसी थी कि उन्होंने पहले बुकलेट प्रोवाइड कर दिया था एडुमित्रा से, तो उससे क्वेश्चंस, और उससे बाहर भी हमें क्वेश्चंस पढ़ने चाहिए होते थे दूसरे कंट्रीज़ के, और अभी इंडिया में करंटली क्या चलता है, स्पेस रिलेटेड करंट अफेयर्स, बहुत कुछ पढ़ने पड़ते थे। और वहाँ पे पेपर ऐसा बनता था कि हमारे जो वर्कशॉप्स होते थे उसमें से क्वेश्चंस आते थे। जी। तो हमें ऐसा है कि हम क्लासेस में कितना ध्यान देते हैं, जी। उसका एक टेस्ट का तरह था वो। तो वर्कशॉप जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती जी। थी, तो उसी से आप जो सीखते थे उसी से प्रश्न जो है बनते थे। जी। तो जो है आपके स्कूल में टीचर्स ने आपको कुछ सिखाया उससे रिलेटेड कि आपको जाना है, तैयारियां में कोई हेल्प की टीचर्स ने? जी, हमारे विज्ञान के टीचर कलेसल्वी मैम ने तो बहुत ही हेल्प किया, जी। और संगीता देवनाथ मैम ने भी बहुत हेल्प किया, और बहुत ही मोटिवेट करे, हाँ कर सकती हो आप जाइए, आप कर सकती। तो ऐसे ही उन्होंने बहुत ही मुझे मोटिवेट करा। तो उस ओलंपियाड से आपने क्या सीखा? तो वो ओलंपियाड में मैंने कुछ जीता नहीं, लेकिन स्पेस रिलेटेड मुझे बहुत कुछ मिला। जी। जीतने के अलावा एक अनुभव पाना ये बहुत बड़ा। जी, आपको बहुत कुछ सीखने मिला जी, स्पेस के बारे में। जी, तो स्पेस के बारे में बहुत कुछ सीखने मिला। अभी मैं कहीं भी स्पेस का रिलेटेड कहीं भी जाऊँ तो मुझे मेरे ऐसा फील होता है कि नहीं मुझे तो कुछ नहीं पता, लेकिन अभी मैं कहीं जाऊँ तो हाँ बेसिक नॉलेज है स्पेस के बारे में। तो आपने स्पेस साइंस पर रुचि क्यों जागी इस क्षेत्र में? इस क्षेत्र में जब चंद्रयान का लैंडिंग हो रहा था, तो तब पूरे फैमिली सब बैठ के टीवी पर देख रहे थे चंद्रयान रोवर लैंड हो रहा है, तो तब मुझे रुचि जागी कि ऐसा कैसा होता है, स्पेस में कैसे रॉकेट जाते हैं। तो ऐसे ही मैंने कुछ रिसर्च करे, तो उसके बाद से मुझे ये जो ओलंपियाड में रुचि जागी। तभी से आपने इसकी तैयारियां करना शुरू कर दी थी। चलिए, अच्छी बात है। तो आपके अनुसार आप जब वहाँ पर जाकर आई तो आपको क्या अनुभव हुआ कि स्पेस साइंस का क्या भविष्य है हमारे भारत में? हमारे भारत में तो आजकल तो जैसे हम देखते हैं गगनयान, चंद्रयान,
सब में बहुत ही है, और दूसरे कंट्रीज से ज़्यादा हमारे इंडिया और भी आगे बढ़ रहा है। जी। तो स्पेस साइंस में मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, जिसको स्पेस साइंस जाना है उन्हें तो बहुत ही ये सब इम्पोर्टेंट है। ऐसे छोटे छोटे ओलंपियाड्स, एग्ज़ाम्स, ऐसे सब करना उन्हें और भी रुचि बढ़ाती है। जी। तो अधीरा, हाल ही में आप वीवीएम में भी आपने पार्टिसिपेट किया, तो वीवीएम के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइएगा। विद्यार्थी विज्ञान मंथन करती है तो उन्हें ना कि सिर्फ साइंस बल्कि हमारे साइंटिस्ट के बारे में बहुत कुछ जानने मिलता है। जी। हम अभी साइंटिस्ट कहे तो ही अमेरिकन, यूरोपियन साइंटिस्ट ही हमारे दिमाग में आते हैं, लेकिन हम जैसे हम वीवीएम क्लियर करते हैं तो मुझे ये पता चला कि हमारे इंडियन साइंटिस्ट भी बहुत जन हैं, लाइक बीरबल साहनी, एस भटनागर, चारक, सुश्रुत, आर्यभट्ट, बहुत जन है। जी। और इस विद्यार्थी विज्ञान मंथन के वजह से ही मुझे बहुत कुछ कैसे पास्ट को फ्यूचर तक कनेक्ट करे, ये जो जी। है वो पता चला। तो भविष्य में कौन कौन से थे, मतलब हमारे पूर्व काल में कौन कौन से वैज्ञानिक रहे हैं उसके बारे में आपको जानने को जी। मिला, और लोग जो है भूलते जा रहे हैं उनको। जी। तो ये जो वीवीएम जो है अच्छा प्लेटफॉर्म है कि बच्चों को उनके बारे में जानने का एक जी। मौका दिया जाता है, जी। तो बहुत अच्छी बात है। तो आप उन बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो वीवीएम में या साइंस ओलंपियाड में आगे के लिए तैयारी करना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगी कि आप इस वीवीएम में हिस्सा बनिए, जी। और ये वीवीएम ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसे आप ना कि सिर्फ रिटर्न बल्कि आपका इंटरव्यूज़ होता है, वीडियो बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं और बहुत कुछ होते हैं। जी। तो अधीरा, कार्यक्रम में आने के लिए और इन सभी बातों के बारे में जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। कार्यक्रम के अगले अंक में किसी अन्य व्यक्तित्व के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे, तब तक के लिए आज्ञा चाहेंगे। नमस्कार।